Dear student, today we will talk about a article. Article. What is article? There is a word article. This is article. Article can use before a noun. आर्टिकल को हम नाउन के पहले प्रयोग करते हैं बेटा. ठीक है. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं. एक आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल. Definite article or indefinite article. There are two types of article, definite article and indefinite article. Today we will discuss about a definite article. डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है. डेफिनेट आर्टिकल बेटा ये द होता है. द को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल. क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है. द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. इसको कुछ लोग द पढ़ते हैं और कुछ लोग दी पढ़ते हैं और कुछ लोग आप समटाइम आप इसको सुनेंगे दी भी पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? दी. द, दी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, है ना. तो कब किसको क्या बोलते हैं? जब आप समझिए जब एक कॉन्सोनेंट अगर किसी नाउन में कोई प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम दी पढ़ेंगे और वो अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग दी पढ़ेंगे, है ना. अगर जैसे ये आपका जो दी है ये वॉवेल से स्टार्ट होगा और दी होगा वो कॉन्सोनेंट से होगा. और द जो है ये नॉर्मल सिचुएशन में हर कोई बोलता है. ठीक है. नॉर्मल सिचुएशन में हर कोई द ही बोलता है. जब वॉवेल से स्टार्ट होगा तो दी और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो दी बोलेंगे. ठीक है. हम लोग आज बात करेंगे द के बारे में कि द कहां कहां यूज होता है. अक्सर आप लोग देखे होंगे जब भी आप ऐसे लिखते हो या कुछ भी आप लिखते हो तो उसमें आप अक्सर देखते हो जैसे काउ पे आप ऐसे लिखते हो, है ना. तो द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. तो आप द क्यों लगाते हो, है ना. तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग द हर जगह हमें द मिलता है लेकिन द हम लगाते कहां कहां है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ रिवर. अगर कोई नदी का नाम है, अगर कोई नदी का नाम है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. कहीं पे भी जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, है ना, द कावेरी, है ना, जो द कोसी, कोई भी नदी का अगर नाम आएगा तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. और इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो नेम ऑफ द रिवर होगा वो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैसा होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में होगा. कैसा होगा? कैपिटल लेटर में होगा. नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ माउंटेन रेंज. अगर कोई पहाड़ी का नाम है, कोई पहाड़ी का नाम है यानी वो पर्वतों की एक श्रृंखला है तो उसके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. अगर कोई पर्वतों की श्रृंखला, जैसे हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय एक पहाड़ी का नाम नहीं है, एक चोटी का नाम नहीं है. हिमालय एक श्रृंखला है, कई सारे पहाड़ियों का एक समूह होता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज. क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज. So always we use article the before the mountain range, just like the Himalayas. क्या बोलते हैं? द हिमालय, द विंध्यास, है ना, द एल्प्स. एल्प्स एक पर्वत होता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का. बिफोर, नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ सी एंड ओशियन. समुद्र और महासागरों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का. जैसे द अरबियन सी. कौन सा सी? द अरबियन सी. द रेड सी, है ना. द पैसिफिक ओशियन, लाइक अ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर. ऐसे जो महासागरों के नाम, सागरों के नाम जब भी आएंगे तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ गल्फ. गल्फ के नाम यानी खाड़ियों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. खाड़ी का, खाड़ी समझते हैं ना, जैसे बे ऑफ बंगाल, है ना. बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आप लोग अक्सर सुने होंगे. तो इसको गल्फ भी बोलते हैं और बे भी बोलते हैं,
है ना। खाड़ी को इंग्लिश में बे भी कहते हैं और क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। तो द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये खाड़ियों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर। समझ में आ रहा है सबको ना, कहां कहां द जब भी लग जाता है सेंटेंस में तो वो कहां लगता है, क्यों लगता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के नेम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, है ना, इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ कैनाल्स, कैनाल्स क्या होता है, नहर, है ना, नहरों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। नहर तो आप लोग जानते ही होंगे, पनामा कैनाल, है ना, पर देखिए यहाँ पे लिखा है स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ प्लेन्स, जो मैदानी इलाका होता है ना, समतल इलाका होता है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द इंडो गंगेस्टिक प्लेन, यानी गंगा सिंधु का मैदानी जो क्षेत्र है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या होता है बेटा, डेजर्ट्स किसी को पता है, डेजर्ट रेगिस्तान, डेजर्ट्स मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो रेगिस्तानों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, द पनामा डेजर्ट, है ना, सॉरी पनामा तो कैनाल है, पनामा कैनाल है, द थार डेजर्ट, है ना, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल, मरुस्थल आप लोग सुने होंगे वर्ड, है ना, तो मरुस्थल को ही हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट्स के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ सीजन, सीजन समझते हैं ना, सीजन, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, है ना, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। यहाँ एग्जांपल में भी हमने लिखा है द विंटर सीजन, यानी विंटर मीन्स, हाँ, शरद ऋतु, है ना, शरद ऋतु। द रेनी सीजन यानी वर्षा का दिन, है ना, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट रूल कहता है बेटा कि बिफोर द नेम ऑफ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप लोग जानते होंगे, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, इंडिया के हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग इनके पहले आप करते हैं। नेक्स्ट, कर सकते ही नहीं बेटा, करना ही है, that is compulsory, we have to use article the before these words, whatever the words come in your sentences you have to use article the। जब भी ये sentences में अगर कहीं पे गंगा लिखा हुआ आ गया, कहीं पर भी गंगा लिखा हुआ आ गया और उसके पहले आपने द नहीं लगाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं पर भी आप रेड सी, अगर लाल सागर का नाम लिखा है इंग्लिश में, रेड सी लिखा हुआ है और वहां पे आपने अगर द नहीं लगाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली अगर ग्रामर को पढ़ना है, उसके सही यूजेस को पढ़ना है, तो आर्टिकल का जानना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसके भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब आपने सुना होगा ना, है ना, सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी जी का चलाया गया था ना, तो कॉपरेट आंदोलन, नॉन कॉपरेट आंदोलन, है ना, तो ये सब जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितनी भी घटनाएं हुई हैं, है ना, कावेरी कांड आप लोगों ने नाम सुना होगा, कावेरी कांड का, तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। फॉर एग्जांपल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब क्या, फ्रांस की क्रांति, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का। द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तो इसके पहले भी हमने किसका प्रयोग किया है, आर्टिकल द का प्रयोग किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ मरीन शिप्स, मरीन शिप, मरीन शिप्स क्या होता है, जो समुद्री जहाज होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरीन शिप। समुद्री जहाज तो आप लोगों ने
हकीकत में नहीं देखा होगा, लेकिन टीवी में तो देखा ही होगा, मोबाइल पर तो देखा ही होगा। तो जो मरीन शिप्स होती हैं या एरोप्लेन्स होते हैं या ट्रेन्स होते हैं, इनके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। कोई मरीन शिप का नाम जानते हैं क्या आप लोग? किसी मरीन शिप का नाम जानते हैं? कोई समुद्री जहाज का नाम जानते हैं? एक फिल्म आई थी टाइटैनिक, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? टाइटैनिक, टाइटैनिक एक बहुत बड़ी जहाज थी, बहुत बड़ी जहाज थी, और ऐसा कहा जाता था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, इतना बड़ा जहाज था, है ना? और इतना तेज, वो बहुत तेज लेके जा रहे थे, लेकिन संजोग से वो एक बर्फ से टकरा गया और पूरा मतलब वो 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो द टाइटैनिक, टाइटैनिक जो है ये क्या है? मरीन शिप है, और मरीन शिप के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई एरोप्लेन है, अगर उसका आपने नाम रख दिया है, कोई कुछ भी नाम रख दिया है, तो उसके भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? देखिए ये मरीन शिप हमने लिखा है द टाइटैनिक, और ये देखिए ये हमने एरोप्लेन का नाम लिखा है द विक्रांत, है ना? ये आपके नेवी आर्मी में ये यूज होता है, विक्रांत एरोप्लेन। ट्रेन के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। ट्रेन का नाम कोई बता सकता है? कोई किसी भी ट्रेन का नाम? हाँ बेटा, वो मेट्रो ट्रेन, वो ट्रेन का नाम नहीं है, वो तो ट्रेन है ना, वो तो ट्रेन है ना, वो ट्रेन का नाम नहीं है। मेट्रो ट्रेन तो वो ट्रेन है। हाँ हाँ, हावड़ा एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, है ना, वंदे भारत, दीज आर द नेम ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेनों के नाम है, जैसे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, है ना? तो ये सब जो ट्रेनों के नाम होते हैं, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है बिफोर द नेम ऑफ एपिक्स। एपिक्स क्या होता है बेटा? एपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य ग्रंथ जो होते हैं, जैसे हम लोग वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, है ना, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, तो इनके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। जैसे द वेद, द गीता, द कुरान, द महाभारत, जितने भी एपिक्स है। एपिक्स बेटा क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिएगा। एपिक्स जो हिंदी में इसको कहते हैं महाकाव्य। एपिक्स को क्या कहते हैं? महाकाव्य। यह अक्सर 12 बुक्स में होती है, मिनिमम 12 बुक्स में होती है। एपिक्स जो होती है वो मिनिमम कितनी बुक्स होती है इसकी? 12 बुक्स होती है, बहुत बड़ी किताबें होती है। जैसे इंग्लिश में एक और आता है द पैराडाइज लॉस्ट। किसका आता है? द पैराडाइज लॉस्ट, ये जॉन मिल्टन ने लिखा था द पैराडाइज लॉस्ट। इसके भी पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ सच थिंग्स, ऐसी वस्तुओं का नाम विच आर अलोन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में इकलौती है, जो दुनिया में इकलौती है, ऐसी चीजों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे दुनिया में इकलौती कैसी कौन चीज है? सूर्य। सन आपका क्या है? इकलौता है। 2-3 सन कहीं है क्या? नहीं, सन इकलौता है। मून एक ही है ना, मून भी एक ही है। तो इनके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। अर्थ, अर्थ भी एक ही है ना, तो इसके पहले जो आपके प्लैनेट्स जितने हैं, सबके पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, यूरेनस हो, ये जितने भी वो है, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल। जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मून के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम के पहले भी हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदू, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर आप लोगों ने सुना होगा, तो इनके पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जैसे द आउटलुक, ये मैगजीन का नाम है, इसके भी पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो दीज आर द रूल्स विच वी यूज before the noun. These are the rule of article which we use before the noun. किसी भी noun के पहले, और noun होना कैसा चाहिए बेटा? noun काउंटेबल noun होना चाहिए। वो नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके पहले हम इन चीजों का यूज करते हैं। अब कुछ रूल्स और हैं, हम नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट क्लासेस में और रूल लिखा देंगे, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुना है कि नहीं इनडेफिनिट आर्टिकल को?
इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं जानते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल में बेटा आता है आपका ए और एन, है ना? क्या आता है? ए और एन। ये तो सुना ही होगा ए और एन। इसका नाम नहीं जानते होंगे आप लोग, हो सकता है कि ए और एन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इनडेफिनिट आर्टिकल बता दूंगा, और बाकी का रेस्ट जो इसका भी बचा हुआ है और भी बहुत सारे। और एक चीज और करूंगा बेटा, इसको मैं डायग्राम के थ्रू, मतलब पिक्चर बना के आपको ये सिखा दूंगा। ये रूल एक बार पढ़ लीजिएगा और एक झटके में ये सारे के सारे रूल मैं आपको एक ही दिन में सारा का सारा रूल याद करा दूंगा। सबको सब पूरा रूल जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, अभी तो 15 लिखे हैं, 10 और लिखा देंगे। ये जितने रूल्स है आपको एक ही दिन में मैं सारा लर्न करा दूंगा, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएगा, आप कभी उसको भूलोगे भी नहीं। एक दिन मैं डायग्राम बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा, और वो जानते हैं नेचर का प्राकृतिक दृश्य से आप लोग बनाते हो ना, तो प्राकृतिक दृश्य से बनाऊंगा और उसी से आपको सब पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।